हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। लिमिटिंग मोलर conductivity of an electrolyte can be represented as sum of individual contributions of anions and cations of the electrolyte. Which law states the above statement? तो हमें क्वेश्चन में क्या किया है, एक स्टेटमेंट दिया है और हमें पूछा है कि जो ये स्टेटमेंट है कौन से लॉ को रिप्रेजेंट करती है। एक दिया है हमें हेनरी लॉ, अदर इज डी बाय ऑनसागर लॉ और थर्ड है हमारा कोहलर्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशंस ऑफ आयन, या फिर ऑल ऑफ द अबव की मतलब ये सारे एक ही हैं, बस नाम अलग अलग दिखाए गए हैं। तो देखो फर्स्ट की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का क्या है, हमें सबसे पहले तो ये पता होना जरूरी है कि तीनों लॉ एक ही है या डिफरेंट है। तो सबसे पहली बात तो ये तीनों के तीनों लॉ डिफरेंट है। तो सबसे पहले आता है हमारा हेनरी लॉ। हेनरी लॉ क्या करता है, हमारा गैसेस से रिलेट करता है। ये इस तरह का लॉ है कि जिसमें क्या कहते हैं, जो हमारी वेट ऑफ ए गैस है डिजॉल्व्ड, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, द प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, तो इसकी हमारे पास ये आती है, या फिर इसको इस तरीके से लिखा जाता है विच इज कि ये जो हमारा होता है इसे हेनरी लॉ कांस्टेंट। ठीक है, ये हो गया हमें हेनरी लॉ। सेकंड इज डी बाय ऑनसागर लॉ। जो डी बाय ऑनसागर लॉ है वो क्या है हमारा, वो रिलेट करता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बिहेवियर में। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं हमारे, उसके बिहेवियर में ये लॉ हमें हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो थर्ड लॉ है कोहलर्स लॉ, वो है ये जो हमने लिखा हुआ है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है जो एक इलेक्ट्रोलाइट की, वो हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं एज द सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर्स ऑफ अनायन एंड कटायन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो हमारा इसमें आंसर क्या बन जाता है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा आंसर बन जाता है। ठीक है, कोहलर्स लॉ हमारे को ज्यादातर वहां यूज होता है कि हमें एक रिएक्शन है, उसकी मोलर कंडक्टिविटी हमको जैसे निकालनी है इलेक्ट्रोलाइट की, हमें दो रिएक्शंस दी जाएंगी, उसमें से तीसरी हमें फाइनल दी जाती है, उसका निकालने को बोल देते हैं। इस तरीके से इस पे क्वेश्चन आते हैं हमारे। तो देखो इस क्वेश्चन में हमने क्या क्या सीखा है। हमने सीखा है सबसे पहले कि जो हमारा हेनरी लॉ है वो क्या है, हमारा एक गैसेस से रिलेटेड है कि जो the weight of a gas dissolved by a liquid is proportional to the pressure of the gas। जो हमारी कंसंट्रेशन है वो किस पे डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो हमारे प्रेशर के जो उसमें लिक्विड पे है। इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं अगर हमने इक्वल टू के फॉर्म में लिखना हो। उसके बाद हमने देखा डी बाय ऑन अगर लॉ कहाँ काम आता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बिहेवियर में हम इस लॉ का हेल्प लेते हैं। और जो थर्ड है वो हमारी उसकी स्टेटमेंट हमें दी हुई ही है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।